नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियोज़ में हम कुछ कमिटीज़ करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल फैक्चुअल है, कौन सी कमिटी किसने दी है, इसलिए हम इस वीडियो को जल्दी से करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला है टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम पर बेस्ड था 1953-54। सबसे पहली वन ऑफ द फोर मोस्ट कमिटी है ये टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी। उसके बाद दूसरा है इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स। तो इसको कार्डर ने, निकोलस कार्डर जो इकोनॉमिस्ट थे, उस समय के बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे 1956, उनकी अध्यक्षता में ये रिफॉर्म्स किए गए थे और इन्होंने कुछ और संस्तुतियाँ दी थी डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्सेशन से रिलेटेड। डायरेक्ट टैक्स है एक तरह से, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स। निकोलस कार्डर की एक बुक है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उस बुक का नाम है एशियन ड्रामा, वो भी आप याद रखेंगे। थर्ड है कमिटी फॉर रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, बूथ लिंगम समिति 1968। ये सारा कुछ क्रोनोलॉजी में है, ईयर वाइज है, तो कई बार तो क्रोनोलॉजी भी आ जाती है, चार ऑप्शंस का आपको मैच करना होता है। तो ये सब आप एक तरह से एक ऑर्डर में लिखेंगे तो इसको याद करना आसान होगा। डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, वांचू समिति 1970। इस समिति ने अपना फोकस ब्लैक मनी पर किया था। नेक्स्ट है के एन राज कमेटी, टैक्सेशन और एग्रीकल्चर इनकम 1972। एकलौती कमेटी जिसने एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्सेशन लगाने की संस्तुति दी थी। इसमें जैसे कि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग 4 टाइप्स की होती हैं, लार्ज फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स और फिर स्मॉल फार्मर्स और वेरी स्मॉल फार्मर्स। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि लार्ज फार्मर्स पर हम एग्रीकल्चर टैक्सेशन लगा सकते हैं। और भी कुछ संस्तुतियाँ थी, जैसे कि जो लैंड ट्रांसफ़र में कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स लगाना चाहिए, और जो इनकम फ्रॉम कैटल रियरिंग और जो और तरीके के कृषि कार्य हैं उन पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। पर इस कमेटी की संस्तुतियाँ आज भी लागू नहीं की गई हैं और ये कमेटी बस एक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, एल के झा समिति 1977, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड था। फिर 7th है चौकसी कमेटी 1977-78। इस कमेटी ने सारे पहले के जो निकोलस कार्डर द्वारा दिए गए टैक्सेशन थे उनको कंसोलिडेट कर दिया था, यानी कि 4 टैक्सेस वो थे, आई से इनकम टैक्स, डब्ल्यू से वेल्थ टैक्स, जी से गिफ्ट टैक्स और ये 4th है ई से एक्सपेंडिचर टैक्स। फिर 8th है राजा चल्लैया समिति 1991। राजा चल्लैया समिति बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीरियड में सारा टैक्सेशन रिफॉर्म्स इस समिति द्वारा किया गया था। फिर 9th है एक ही समिति 1993, फोकस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। फिर 10th है विजय केलकर कमिटी 2002, सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड FRBM एक्ट। इसके बाद भी कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड कमिटियां हो जाती हैं, कुछ गवर्नर्स द्वारा लीड की गई थी उनको, जैसे एक रघुराम राजन द्वारा है और डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने भी लीड किया था। वो कमिटीज़ को हम बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन है जो यूपी PSC GIC प्रीलिम्स में आया था, लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था, और उसके GS पार्ट में ये क्वेश्चन आया था, ना कि इकोनॉमिक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विसेज फॉर बैंक। तो ये है राजा चल्लैया कमेटी, ये 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे आया था, आप जानते हैं। फिर वर्मा कमेटी है, फिर गोईपोरिया कमेटी है और चक्रवर्ती कमेटी है। इसका करेक्ट आंसर गोईपोरिया कमेटी है। बची हुई कमिटीज़ के बारे में यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर कुछ पॉवर्टी रिलेटेड कमिटीज़ हैं, वो सारी के सारी इसी स्लाइड में हैं, कंप्लीट हो जाएंगी। वर्किंग ग्रुप 1962, फिर VN डांडेकर एंड नंदकिशोर रथ 1971। ये इन्होंने मेजर्स दिए थे कि पॉवर्टी को किस तरह से नापा जा सकता है, और उसके बाद इसके आधार पर नंबर ऑफ पर्सन्स, पुअर पर्सन्स या पॉवर्टी में कितने % हैं लोग गरीब, उसको इसमें इन कमिटीज़ के द्वारा निकाला जा सकता था। YK अलग समिति 1979, इनका आप जानते हैं कि 2100 जो कैलोरी है और 2400 कैलोरी है रूरल, और 2100 अर्बन का और 2400 रूरल का इन्होंने ही दिया था। फिर DT लकड़ावाला समिति है 1993, मंथली एक्सपेंडिचर दिया। फिर सुरेश तेंदुलकर 2009, इनके कमेटी के अनुसार 2011-12 में 21.9% लोग भारत में गरीब थे। और लास्ट की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है C रंगराजन समिति 2014 में।
इस समिति ने भी अपने रिजल्ट्स दिखाए थे, तो उसमें आया था कि 29% से ज़्यादा लोग अधिक गरीब थे। यानी कि सुरेश तेंदुलकर ने जो बताया था उससे भी अधिक श्री रंगराजन समिति के द्वारा गरीब लोगों की संख्या बढ़ गई थी, और जिसके चलते 2014 में ये श्री रंगराजन समिति को वर्तमान सरकार ने नहीं माना था। तो गरीबी को जो आंकड़ा है वो अभी सुरेश तेंदुलकर की समिति का जो 21.9% है वही माना जाता है। इसमें हमने बस ऐसे ही क्रोनोलॉजी दी है। नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मेजर्स ऑफ पॉवर्टी में सारे इन कमिटीज़ ने कितना कितना परसेंटेज किस किस ईयर में दिया था वो लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ, और आप फीडबैक देने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।